हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एजे ई ज्ञान में। आज हम देखेंगे कैलेंडर का कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन के कुछ टाइप्स, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें याद रखनी होंगी जो हमने पहले भी पढ़ा है, जाना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ईयर कोड देख लीजिए। 1600 में 0 होता है, 1700 में 5 होता है, 1800 में 3 होता है और 1900 का कोड 1 होता है। दोबारा 2000 का 0 हो जाता है और ये दोबारा वैसे ही रिपीट करता है। तो ये जो हमारा 1700 है, ये 1700 आप इसको ऐसे समझिए कि 1600 के बाद अगला 100 साल, यानी 100 साल में कितना 5, यानी वैसे ही 200 साल में कितना 3, और 1900 यानी 1600 के बाद 300 साल, तो 300 साल में कितना 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पहले का बात याद आया होगा। अब हमें मंथ कोड जानना था, तो मंथ कोड आप देख लीजिए, मैंने ये दिया हुआ था। और इसको याद करने के सबसे पहले तो आप सोचिए कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे जनवरी फरवरी, तो शुरुआत कितना से होता है 62 से, लास्ट कितना होता है 24 से। तो शुरू और लास्ट का आपको याद रहेगा में जनवरी फरवरी 62 है। ठीक, अगर वो लीप ईयर होगा तो एक एक कम हो जाएगा, तो जनवरी 5 हो जाएगा और फरवरी 1 हो जाएगा। उसके बाद बचा मार्च अप्रैल मई, तो ये क्या है 250। तो देखिए 62 तो याद हो गया, फिर 250 सिंपल, तो मार्च 2 हो गया, अप्रैल 5 हो गया और मई 0 हो गया। और वैसे ही बस बचा आपको कितना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो जून जुलाई क्या होता है 35। जून जुलाई को आप 35 से याद रखिए। जून जुलाई मतलब 35, जून मतलब 3, जुलाई मतलब 5, और बचा हमारा क्या अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 146। तो याद हो जाएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर का 146। इस तरह आप याद कर लीजिए। और हमारा जो दिन का कोड है वो तो आप सब जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा जो मेन फॉर्मूला है, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 सब ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डे जो है वो दे देगा। और एक क्या होता है हमारा ईयर कोड, 2 क्या होता है मंथ कोड, 3 क्या होता है जो भी हमको दिन दिया जो भी हमारा ईयर दिया रहेगा, जैसे कि 1652। ठीक है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट आप 3 नंबर में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो होता है हमारा चौथा लीप ईयर इन लास्ट 2 डिजिट, यानी ये जो 52 हम लिखेंगे इसमें बस लीप ईयर निकाल लेना, बस इतना ही काम है। और पांचवा में जो दिन दिया रहेगा, जो दिन निकालना होगा वो दिन यहाँ पे लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डे हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपना फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये आपको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में याद रखिएगा और डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो हमारा 1 क्या है ईयर कोड, 1900 में कितना होता है 1 होता है। ठीक, और हमारा अगस्त, तो मैंने आपको अगस्त का बताया था 146 अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो अगस्त का हमारा कोड हो जाएगा 1। ठीक, अब आता है हमारा लास्ट का 2 डिजिट, तो क्या 47। अब 47 में लीप ईयर निकालेंगे तो क्या कितना आएगा लीप ईयर हमारा, तो यहाँ पे 4 × 4, नीचे 7 आएगा, तो फिर से 4 × 4। ठीक है, तो 11 हमारा लीप ईयर इसमें आ जाएगा और हमारा दिन कितना दिया हुआ है 15। ठीक, अब डिवाइड बाई 7 करते हैं। डिवाइड बाई 7 कीजिएगा, तो मैं बताया था जो ज़्यादा है तो अब यही भी डिवाइड कर लीजिए सबको। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 1। ठीक है, यहाँ पे 7 × 7 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 6 = 42 यानी 5। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए सब 7 हम कैसे बना सकते हैं, तो ये 1 1 2 और +5, ये 7 का पेयर बना गया, ये कट जाएगा और बचा कितना हमारा 4 1 5। ठीक है, 4 + 1 5, तो 5 हमारा ऑलरेडी 7 से छोटा है, तो ये रिमाइंडर होगा। तो हमारा 5 क्या होता है हम देखते हैं। 5 हमारा होता है फ्राइडे। ठीक है, ये आपको याद ही होगा लेकिन फिर भी आपको दिखा दिया हूँ। तो हमारा क्या आ जाएगा 15 अगस्त 1947 हमारा हो जाएगा फ्राइडे। क्लियर, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंस है। आपको ये बोला है टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे इट विल बी, मतलब आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद अगला कौन दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऑड डे निकाल लेंगे और जितना हमारा ऑड डे आएगा वो मंडे के बाद से हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारा दिन दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 9 जा 63 होता है, तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो हमारा कितना यहाँ से आ रहा है 5। ठीक है, तो हमारा 5 ऑड डे आ गया, लेकिन हम मंडे के बाद से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंडे को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6, तो 6 जो हमारा क्या होगा सैटरडे। करेक्ट, समझ में आ रहा है, सॉरी सैटरडे। तो आप आसानी से करना है। तो अगर यहाँ पे देखिए एक और तरीका समझ लीजिए, अगर आपको दिया है आज जो दिन है उसके बाद से जितना भी दिन दिया हो और पूछे कि वो कौन सा दिन था, तो करना ये है जो आज हमारा दिन दिया हुआ है मंडे, तो मंडे का कोड क्या होता है 1, तो 1 जो है 62 में आप जोड़ दीजिए, 61 में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए सिंपली 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 8 जा 56, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 6, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वॉज द डे ऑन जनवरी 1 2010, यानी 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो बताइए 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब आपको दिखे कि ये छोटा सा गैप है और ये दोनों दिन भी सेम दिया हुआ है, तो इसको आप दोनों को कैलकुलेट करना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इसको मतलब कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप समझिए क्या है, तो 1 जनवरी जो है हमारा 2006 क्या है संडे है। ठीक है, तो ये तो हमारा मतलब कि सिंपल ईयर है, 4 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रहा है, तो जो सिंपल ईयर होता है उसका पहला और आखिरी दिन क्या होता है सेम होता है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 2006 और क्या होगा संडे ही होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब हमारा 31 दिसंबर 2006 संडे है, तो हमारा 1 जनवरी 2007 क्या होगा मंडे होगा। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये 1 साल बाद मंडे आ गया, यानी हमारा 1 साल में एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है, यानी एक ऑड डे बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, तो वैसे ही हमें यहाँ पे निकालेंगे 1 जनवरी 2008, तो ये क्या होगा, ये हमारा ट्यूसडे होगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही हम निकालेंगे 1 जनवरी 2009। ठीक है, तो ये देखिए 2008 जो है ये तो हमारा लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक, तो ट्यूसडे था तो वेडनेसडे और थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से हम निकालेंगे 1 जनवरी 2010, तो ये क्या है हमारा सिंपल ईयर था, तो यहाँ से भी 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे समझ में आ गया। क्लियर कैसे आ रहा है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से। ये तो मैं आपको समझाया कि ये काम कैसे करता है और हमारा आता कैसे है। अब हम इसको जल्दी से शॉर्ट तरीका से हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब जल्दी सॉल्व करने में क्या होगा, 2010 में से आप 2006 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 4 साल का अब देखिए जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, जब ये दोनों हमारा सेम है तो हम लोग इसका बात नहीं करेंगे। देखिए 2010 में से 2006 गया तो कितना आएगा, हमारा 4 साल का डिफरेंस है। अब इस 4 साल में कितना हमारा एक्स्ट्रा दिन आएगा हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हमारा पहले तो इसमें लीप ईयर कितना आएगा, 4 साल में 1 लीप ईयर आ जाएगा हमारा, तो आप डिवाइड कीजिए 4 से। ठीक है, तो 1 लीप ईयर हमारा आएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं कि 2006 से बीच में 2008 आता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा,
3 में सिंपल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होगा और एक जो हमारा होगा 2008 में हमारा, या फिर यहाँ पे एक लीप ईयर में क्या होगा, एक मतलब एक्स्ट्रा दिन होगा। ठीक है, तो टोटल जोड़िए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है हमारा, फ्राइडे। ठीक है, तो अब जल्दी से सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी डे कैनॉट बी, यानी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन कौन सा ऐसा दिन है जो नहीं हो सकता है इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग सेंचुरी का कोड क्या होता है, 1600 का 0, 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, 2000 का 0। इसके बाद ये रिपीट होता है, यानी किसी भी सेंचुरी ईयर में हमारा जो ऑड डे आता है ये क्या आता है, 0 आता है, 5 आता है, 3 आता है और 1 आता है। यानी कि जो आप देखिए ये क्या है हमारा, ये जो हमारा कोड है ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा दिन है। ठीक है, यही तो हमारा ऑड डे होता है, ऑड डे निकालते थे हम। ठीक है, तो हर 1600 सालों में कितना ऑड डे आता है, 0, 1700 साल में कितना आएगा, 5, 1800 साल में कितना आएगा, 3, 1900 साल में कितना आएगा, 1। तो ये हमारा ऑड डे है। तो यानी ये जो ऑड डे है 16 साल में आखिरी हमारा जो है क्या है, 0 आता है, और जो हमारा 1700 में आखिरी क्या आता है, 5 दिन बचता है, तो ये हमारा आखिरी दिन होता है। ठीक है, तो 0 मतलब क्या होता है, संडे, 5 मतलब क्या होता है, फ्राइडे, 3 मतलब क्या होता है, वेडनेसडे, 1 मतलब क्या होता है, मंडे। ठीक है, फिर 0 मतलब संडे। तो ये जो हमारा हमेशा यही ना रिपीट होता है, यानी हमारा जो सेंचुरी ईयर होता है उसमें आखिरी दिन क्या होता है, संडे होता है, फ्राइडे होता है, वेडनेसडे होता है, मंडे होता है, 4 होता है। और जो होता है इसमें ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता है और सैटरडे होता है, वो हमारा कभी भी जो सेंचुरी ईयर में आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे मंडे भी है इसमें, वेडनेसडे भी है इसमें और हमारा फ्राइडे भी है इसमें। तो ये ट्यूसडे जो होगा वो लास्ट ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता है। तो जो हमारा ट्यूसडे है यहाँ पे वो सेंचुरी ईयर में लास्ट दिन कभी भी नहीं हो सकता, यानी शताब्दी वर्ष में ट्यूसडे कभी भी आखिरी दिन नहीं होगा। तो हमारा ये ट्यूसडे सही होगा। समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द डे ऑन 28 मई 2006, यानी क्वेश्चन बोला कि 28 मई 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे इस पे। ठीक है, तो पहले हम क्या लगा रहे थे, ईयर कोड, यानी 2000 में क्या आएगा, 0, और मंथ कोड क्या है, मई। तो मैंने आपको बताया था जनवरी फरवरी क्या है, 62, और मार्च अप्रैल मई यानी 250, यानी हमारा जो मई का कोड है वो 0 होगा। ठीक है, और हमारा जो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 06 है। ठीक, अब इसमें लीप पे निकालेंगे तो एक ही आएगा, 1, और हमारा दिन कितना है, 28। ठीक, अब चलिए इसको क्या करते हैं हम, 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये तो यहाँ इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 7 4 28, और ये जो 6 और 1 7 बन रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो 0 क्या हुआ हमारा, संडे। देखिए टाइम लगा आपको, संडे आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 6th मार्च 2005 इज मंडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 6th मार्च 2004। मतलब 6 मार्च 2005 अगर सोमवार है मंडे, तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जितने सारे भी क्वेश्चन है वहां पे बस आप फॉर्मूला लगाइएगा, बना लीजिएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्चुअल आपको समझना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो हमें ये बोला 6 मार्च 2005 क्या था, सोमवार, मंडे। तो 6 मार्च 2004 कौन सा दिन होगा, ठीक, कौन सा दिन था। तो आप तो सिंपल बोलिएगा कि ये हमारा 2004 होगा वो लीप ईयर था और यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा।
ठीक है, यानी ये 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा तो मंडे हुआ होगा, या 2 दिन इसको बैक कर देंगे, यानी संडे और 1 दिन और बैक सैटरडे, तो ये सैटरडे होगा। ठीक है, तो आपको माइंड में ये चल रहा होगा, लेकिन गलत, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 1 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आता है, 1 दिन आता है हमारा जो हमारा लीप ईयर होता है, उसमें जो फरवरी जो होता है ना 28 से बढ़ के हो जाता है कितना 29, तो 1 दिन एक्स्ट्रा यहाँ से आता है। तो हम लोग तो ऑलरेडी मार्च यानी फरवरी के बाद से काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगा। जो नॉर्मल 1 दिन एक्स्ट्रा हमारा काउंट होगा, जो 365 दिन जो होता था, ठीक है, उसमें हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होता था ना, उसमें 7 से डिवाइड करते थे, तो हमारा कितना आता था यहाँ पे 7 5 जा 35, ठीक है, 1 5 7 2 जा 14 1। तो ये जो हमारा जनरली जो ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता था, वही यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हम जो है वो फरवरी के बाद से बात कर रहे हैं, यानी जो मार्च है फरवरी के बाद से आता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा, तो जाके मंडे हो गया, यानी हमारा जो 6 मार्च होगा, यानी 1 दिन बैक आ जाइए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा संडे। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, संडे होगा। ठीक, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ही देता है। आप यहाँ पे देखते हो 2004 यानी लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा, तो 2 दिन आप बैक हो जाते हैं, यानी 2 दिन आप कम कर देते उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन पे और समझना होगा क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी वीकेंड्स इन अ लीप ईयर, यानी 1 साल में कितना वीकेंड होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि वीकेंड होता क्या है। वीकेंड का मतलब होता है, सब हिंदी में आप इसको बोलते हैं सप्ताहांत, यानी सप्ताह का जो अंतिम में आता है, अंत में आता है, उसको सप्ताहांत बोलते हैं, वीकेंड होते हैं। और वीकेंड का मतलब क्या, क्यों हम लोग वीकेंड बोलते हैं, क्योंकि वीकेंड को अक्सर हम लोग का छुट्टी होता है। तो हमारा सप्ताह में जो छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है, वो हमारा क्या होता है, वीकेंड होता है। यानी सप्ताह के आखिरी में हम लोग छुट्टी लेते हैं रेस्ट करने के लिए। और वो कौन सा दिन हम लोग को छुट्टी मिलता है, वो होता है जनरली सैटरडे और संडे। ठीक है, तो ये 2 दिन मिल के बनता है सप्ताहांत यानी वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है, कोई पूछे वीकेंड में कहाँ जा रहे हो, यानी वो पूछ रहा है कि संडे और सैटरडे को आप कहाँ जा रहे हो। संडे सैटरडे मतलब होता है वीकेंड, यानी एक सप्ताह में जो हमारा वीकेंड होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, संडे और सैटरडे को बोलते हैं। ठीक है, यानी एक सप्ताह में हमारा 1 वीकेंड होता है। ठीक है, यानी 1 वीक में 1 हमारा होता है वीकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि 1 साल में कितना वीक होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमको 1 साल में कितना हमारा वीकेंड होगा। तो आप निकाल लीजिए। अब कैसे निकालिएगा 1 साल में कितना वीकेंड होता है, तो 365 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हमारा 1 साल में 52 सप्ताह होता है। ठीक है, यानी हमारा 52 वीकेंड होगा, क्योंकि 1 वीक में हमारा 1 वीकेंड होता है। ठीक है, क्लियर, यानी हमको 52 वीकेंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, यानी अप्रैल 2001 में कितना दिन होगा जब हमको वेडनेसडे आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप 1 अप्रैल का निकाल लीजिए क्या आता है, तो फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट मान लीजिए 1 अप्रैल हम निकाल रहे हैं 2001, वो कौन दिन था, तो ईयर कोड क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और मंथ कोड हमारा क्या होगा, अप्रैल का मंथ कोड हो जाएगा 5, और लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 01। यहाँ तो लीप ईयर होगा नहीं, और हमारा 1 अप्रैल को हम लोग निकाल रहे हैं, डेट आ गया डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 6 7, तो 7/7 हमारा आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो 1 अप्रैल को क्या था, हमारा संडे था। ठीक है, तो हमारा 2 अप्रैल को क्या होगा, 2 अप्रैल को क्या होगा हमारा मंडे, 3 अप्रैल को क्या होगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, और 4 अप्रैल को क्या होगा हमारा वेडनेसडे। ठीक,
और 4 अप्रैल को हमारा वेडनेसडे आ रहा है, ऑप्शन में चेक कीजिए 4 किसमें, बी में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी सब 4 होता तो हम क्या करते हैं, जैसे जानते हैं किसी दिन में हम लोग 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे सेम दिन मिलेगा, तो हम 7 जोड़ते, यानी अगला जो हमारा 11 तारीख होता उस दिन भी हमको क्या मिलता, वेडनेसडे मिलता। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे दिख गया हमको 4 हमारा बी में है और 11 भी हमको क्या है, बी में ही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 4, 11, 18, 25 को हमारा वेडनेसडे आएगा अप्रैल 2001 में। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लीप ईयर्स डज 100 ईयर है, यानी 100 सालों में कितना लीप ईयर होता है। तो ये तो आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो हम लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर निकालते हैं हम लोग, जो भी हमारा साल दिया होता है हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमको जितना कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और जितना बार में डिवाइड होता है उतना हमको लीप ईयर उसमें होता है। ठीक है, तो हमको कितना दिख गया, हमको दिख गया 25 लीप ईयर होता है। लेकिन मैंने बताया था ये 100 क्या है, 100 हमारा शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, और 100वां वर्ष को हमको सेंचुरी ईयर होने के लिए हमको उसको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो 400 छोटा है, यानी जो 100 है जब 400 से डिवाइड होने के बावजूद भी हमारा सिंपल ईयर में काउंट होगा, ये लीप ईयर नहीं है। यानी 25वां जो साल होगा हमारा, जो हमारा 25वां साल होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, तो एक ईयर इसमें से कम हो जाएगा, तो हमारा 24 हमारा लीप ईयर आ जाएगा। तो 24 ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 1 जनवरी 2007 सोमवार है तो बताइए कि 1 जनवरी 2008 को क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, यानी 1 जनवरी 2007 हमारा क्या है, मंडे है। तो 31 दिसंबर 2007 भी क्या होगा, हमारा मंडे होगा। यानी 31 दिसंबर अगर मंडे है तो अगला 1 जनवरी 2008 क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ये तो आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सिंपल था। अगला क्वेश्चन हम देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन दैट 10 अगस्त 1955 इज थर्सडे, व्हाट वाज द डे ऑन 2 अक्टूबर 1933। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोला है अगर 10 अगस्त 1955 थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो हमारा 22 अक्टूबर क्या होगा। यानी एक डेट का हमको दिया हुआ है, एक मतलब कि डेट का दिन कंफर्म दिया हुआ, और इसी के रेफरेंस से, इसी के अनुसार हमको अगला जो हमारा ईयर दिया हुआ है उसको हम लोग जो उसका दिन हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहला वाला को चेक करना होगा कि एक्चुअली ये इतना आता है या फिर कितना ज़्यादा या कितना कम हमारा होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे, तो हमारा इसी के अनुसार हमको आंसर इसका देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा 10 अगस्त 1955 को कौन सा दिन आता था। तो चलिए लगाते हैं अपना फॉर्मूला डायरेक्ट। तो हमारा ईयर कोड क्या हो जाएगा 1, हमारा अगस्त का कितना होता है, अगस्त का हमारा होता है 1, और हमारा यहाँ पे लास्ट कितना हमारा 2 डिजिट है 15। इसमें वो लीप ईयर अगर निकालते हैं तो 4 1 जा 4, यहाँ 5 5 या 4 3 जा 12। ठीक, और दिन कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 7 7 जा 49, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 7 का पेड़ यहाँ बना तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 7 यहाँ बन गया 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना गया 3। तो 3 हमारा होता क्या है वेडनेसडे, लेकिन हमको दिया कितना गया है थर्सडे। एक्चुअल हमारा आया वेडनेसडे, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ये थर्सडे है, तो हमारा एक्चुअल से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्या होता है कोड 4 होता है। ठीक है, तो जो हमारा इसको निकालेंगे तो जितना हमारा यहाँ पे आएगा उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला उसको निकालते हैं, तेजी में कोड लगाते हैं। तो 93 में क्या होता है 1, अक्टूबर का कोड क्या होता है हमारा 6, उसका लास्ट डिजिट क्या है 93, और 93 में हम लोग निकालेंगे लीप ईयर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक, और दिन कितना दिया है 22। अब हम लोग 7 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 1 जा 7। ठीक है, और 2, और यहाँ पे 3 एंड 23, यानी इसका भी हमको 2 मिल जाएगा। अब देखिए
अब ये तो 7 का पेयर बन गया तो ये कैंसिल, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और बचा कितना 5। तो 5 क्या होता है हमारा फ्राइडे, लेकिन हमको क्या करना 5 में 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 क्या होता है सैटरडे। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सैटरडे, करेक्ट आंसर होगा, यानी ये हमारा ए का ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो ये तो आप फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपको उसमें थिंकिंग करना होगा, सोचना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारा होता है, मैं आपको सभी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसका टाइप्स बताता हूँ, और जो आपको क्वेश्चन और समझ में नहीं आता है हमको आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको अगले किसी एक वीडियो स्पेशल बना के उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है कि 1 जनवरी 1911 इज वेडनेसडे, व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 1971, यानी 1 जनवरी 1911 को अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 1971 को क्या होगा। तो सेम हम लोग इसको भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 जनवरी और ठीक है, तो 1900 का कोड क्या आएगा 1 आ जाएगा, और ये हमारा देखिए लीप ईयर तो वैसे है नहीं लास्ट। देखिए सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा, जब सॉल्व करते हैं तो एक नज़र आप ये लास्ट 2 डिजिट पर डाल लीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड होता हो तो जैसे कि अगर जनवरी फरवरी हो तब, अगर जनवरी फरवरी नहीं है तो आप जनवरी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर लीप ईयर होता तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही चेंजिंग आता है। तो यहाँ जनवरी है तो एक बार हमको इसको देखना जरूरी है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये सिंपल ईयर है। तो अब जनवरी कोड क्या होता है 6, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 11, इसमें कितना लीप ईयर आएगा 2, और हमारा दिन क्या दिया हुआ 1, इसको डिवाइड कीजिए 7 से, तो ये तो 7 का पेयर बन गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसको हम लोग करेंगे तो क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो 4 2 6 1 7, तो 7 डिवाइड बाई 7 कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा क्या होता है संडे होता है, लेकिन हमको दिया कितना है, हमको दिया है यहाँ पे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का कोड क्या होता है, वेडनेसडे कोड होता है 3, वेडनेसडे कोड होता है 3, यानी कितना इससे ज्यादा है +3 ज्यादा है। तो हम जब इसको निकालेंगे तो हमको इसमें भी 3 ऐड करना होगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकाल कर देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो 1900 कोड क्या होता है 1, जनवरी कोड 6, लास्ट में कितना 71 में हमारा लीप ईयर कितना आएगा 4 1 जा 4 3 आया, तो 4 7 जा 28, ठीक है। तो यहाँ पे 17 लीप ईयर होगा, और हमारा दिन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये तो 7 का पेयर बन गया, कैंसिल हो गया, ठीक। और इसको डिवाइड करते हैं तो 7 10 जा 70, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 2 जा 14, और यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आएगा तो कितना हमारा आ गया 1 + 3 + 1, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 हमारा आ गया। अब इसको जोड़ना कितना था, इसमें जोड़ना था हमको इसमें 3, तो हमारा कितना आएगा 8। अब 8 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा 1 जो है वो क्या होगा मंडे होगा, ठीक है। ठीक, ये तरीका है आपको आसानी से करने का। जैसे आपको मिल गया 3 एक्स्ट्रा है, तो जितना हमारा और डे है उसमें 3 ऐड कर दीजिए। अगर ये 7 से छोटा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो 7 से डिवाइड करेंगे, और जितना हमारा रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा मंडे। तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 हमारा क्या होता है फ्राइडे, ठीक। अब इसमें एक्स्ट्रा 3 ऐड करेंगे हम इसमें, तो क्या होगा हमारा फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे हमारा आएगा। तो ये करने से अच्छा है कि हम तुरंत यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, या फिर जितना घटाना हो यहाँ घटाएंगे। अगर वो 7 से कम है तो रिमाइंडर हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है तुरंत डिवाइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर तो होगा नहीं, तो हमारा ऑड डे दे देगा, यानी हमको आंसर दे देगा। तो मंडे हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए अब देखिए ये कुछ आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर आप मेरे वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है, अगर कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ आप इन सबको सॉल्व करके मुझको इसका आंसर बताइए। और समझ में नहीं आता है तो मैं अब जैसे मैं बताया कि अगर आपका पर्सनल भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो 2 सक्सेसिव ईयर है, 2 लगातार साल जो हमारा है जो लीप ईयर का, तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2007 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तीसरा क्वेश्चन है
कि आपको लीप ईयर बताना है, 300 सालों में कितना लीप ईयर है। और हमको चौथा क्वेश्चन ये है, कैलेंडर ऑफ 1897 कैन बी यूज्ड अगेन इन विच ईयर, मतलब कि हमारा जो 1897 का जो हमारा कैलेंडर है वो हम दोबारा कब यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको जानबूझ के इसको नहीं बताया हूँ क्योंकि आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आंसर आपको पता है, आपको आता है, समझ गया है सब कुछ तो बताइए, नहीं तो मैं आपको ये सब क्वेश्चन जो है उसको अलग एक स्पेशल वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।